तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और टेंशन हो रही है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अरे चिंता मत कीजिए, आज हम इस फॉर्म की हर एक मुश्किल को, हर एक कंफ्यूजन को एकदम आसान बना देंगे। मकसद ये है कि एप्लीकेशन पहली बार में ही एकदम परफेक्ट हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को तीन ही जगह सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। पहली कि भाई पोस्ट कौन सी चुने, दूसरी ये सही जोन कौन सा है, और तीसरी डॉक्यूमेंट्स, उसमें कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। आज इन्हीं तीनों उलझनों को सुलझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा से, जिसे मैं कहता हूं पोस्ट प्रेफरेंस का चक्रव्यूह। सच में ये एक चक्रव्यूह ही है। यहाँ एक छोटा सा गलत चुनाव पूरे करियर पर भारी पड़ सकता है। तो देखिए, यहाँ ना एक बहुत सीधा सा सवाल सामने आता है। क्या एक अच्छी स्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए या फिर करियर में एकदम रॉकेट वाली ग्रोथ? वर्कशॉप पोस्ट आपको एक बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब एक आरामदायक जिंदगी देंगे। वहीं दूसरी तरफ है पॉइंट्समैन की पोस्ट, जिसमें प्रमोशन तो बहुत तेज है, स्टेशन मास्टर तक बन सकते हैं, पर हाँ, इसकी शर्तें भी उतनी ही मुश्किल हैं। अच्छा, एक और चॉइस है, आराम या ज्यादा सैलरी। सोचिए, एक तरफ वर्कशॉप पोस्ट्स हैं जहां काम का बोझ कम है, आराम है, और दूसरी तरफ हैं इंजीनियरिंग पोस्ट्स जैसे ट्रैक मेंटेनर। इसमें मेहनत बहुत है, फिजिकल काम है, लेकिन हाँ, सैलरी भी ज्यादा मिलती है क्योंकि इसमें टीए वगैरह जुड़ जाता है। तो एक स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो वर्कशॉप वाली पोस्ट को रखिए बेस्ट लाइफस्टाइल के लिए। फिर अगर प्रमोशन की जल्दी है तो पॉइंट्समैन को डालिए। इसके बाद शेड और सर्विस वाली पोस्ट्स। और हाँ, जो इंजीनियरिंग वाली मुश्किल जॉब्स है ना, जैसे ट्रैक मेंटेनर, ब्रिज वगैरह, उन्हें हमेशा हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे नीचे रखना है। ये एक गोल्डन रूल समझ लीजिए। ओके, पहली बाधा पार। अब आते हैं दूसरी बड़ी कंफ्यूजन पर, आरआरबी बनाम आरआरसी की पहेली। होता क्या है, जब फॉर्म भरते हैं तो वो पूछते हैं आरआरबी चुनो, लेकिन जब वैकेंसी की लिस्ट देखते हैं तो वहां लिखा होता है आरआरसी। अब सिर चकरा जाता है कि भाई भरना क्या है ना? चलिए इसे भी सुलझाते हैं। देखिए, फर्क बहुत सिंपल है। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वो एजेंसी है जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, मतलब ये एग्जाम लेने वाली बॉडी है। और आरआरसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वो जोन है जहां आपको असल में नौकरी मिलेगी। तो बस ये पता करना है कि जिस आरआरसी में नौकरी चाहिए उसका एग्जाम कौन सा आरआरबी लेता है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये रही आपकी गाइड। ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देगी। मान लीजिए आपको एनडब्ल्यूआर जयपुर जोन में अप्लाई करना है, तो फॉर्म में कौन सा आरआरबी चुनेंगे? बिल्कुल सही, आरआरबी अजमेर। बस अपने पसंदीदा आरआरसी के सामने वाला आरआरबी फॉर्म में सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल। चलिए जी, अब आते हैं बिल्कुल फाइनल स्टेज पर। ये वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जहां एक जरा सी गलती और पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। बात हो रही है सर्टिफिकेट्स, फोटो और सिग्नेचर की। यहां बहुत ध्यान देना है। खासकर जो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान से सुने। आपका जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल नया होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ। और हाँ, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से पहले का। ये दोनों तारीखें दिमाग में बिठा लीजिए। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, ये सब फॉर्म में लगेगा। अब बात ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की। सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए, जो साल 2025-26 के लिए वैलिड हो। और इसमें भी वही रूल है, इशू डेट 1 अप्रैल 2025 के बाद की और एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। तो सर्टिफिकेट अभी से रेडी करवा कर रख लें। इस बार एक नई चीज है, लाइव फोटो। हाँ, वेबकैम से उसी टाइम फोटो खींचेगी। तो इसे हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल पासपोर्ट फोटो वाला माहौल बनाना है। मतलब अच्छी रोशनी हो, पीछे दीवार बिल्कुल प्लेन हो और कैमरा एकदम आंखों के लेवल पर। कोई सेल्फी वाला पोज नहीं चलेगा। और कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। शर्ट डार्क कलर की पहननी है, सफेद नहीं। बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। और हाँ, ना कोई टोपी, ना कोई चश्मा, और मास्क तो बिल्कुल भी नहीं। चेहरा एकदम साफ दिखना चाहिए, सीधा कैमरे में देखते हुए। और आखिर में सिग्नेचर। साइज तो ठीक है, 30 से 50 केबी के बीच, लेकिन सबसे जरूरी बात, सिग्नेचर रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए। मतलब जैसा आप नॉर्मली करते हैं, भूलकर भी कैपिटल लेटर्स में अपना नाम मत लिख देना, जैसे ROHIT। ये गलत है, ये बहुत कॉमन गलती है और इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो लीजिए,
हमने पोस्ट प्रेफरेंस के चक्रव्यूह को भी भेज दिया, आरआरबी और आरआरसी की पहेली भी सुलझा ली और डॉक्यूमेंट्स, फोटो, साइन से जुड़े सारे नियम भी एकदम साफ साफ समझ लिए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये है एक परफेक्ट एप्लीकेशन के लिए आपकी फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहले सही पोस्ट का ऑर्डर, फिर सही आरआरबी जोन का चुनाव और आखिर में बिल्कुल करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, फोटो और साइन। अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो समझिए आधी जंग तो जीत ली। तो दोस्तों, फॉर्म तो अब सही सही भर जाएगा। ये पहली रुकावट थी जो अब दूर हो गई है। लेकिन याद रखिए, असली रेस तो अब शुरू होगी। तो तैयारी में जुट जाइए। ऑल द बेस्ट।